आर.डी. शर्मा क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले कौन से कॉन्सेप्ट है तो हम देखते हैं। पहला क्या है ना, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या फिर इसी को नल सेट भी बोला जाता है या फिर वॉइड सेट। तो इसका डिफिनीशन क्या है, क्या बोलता है, तो बोलेंगे क्या, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल, और इसको तो डिनोट कैसे करेंगे, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट जो भी हो उसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देंगे डिनोटेड बाय 5। रोस्टर फॉर्म में अगर डिनोट करना होगा तो रोस्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे एम्प्टी सेट को, तो इन रोस्टर फॉर्म कर्ली ब्रेसेस देके अंदर में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो ये रोस्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो अब एग्जाम्पल देखें कि एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे। तो सपोज मैं एक सेट ले लेता हूँ, एक्स के बारे में बोल रहा है और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या कहने जा रहा हूँ, या फिर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ कि एक्स क्या है, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। तो ये क्या एम्प्टी सेट है। तो मैं देखता हूँ एक्स क्या लेना है, नेचुरल नंबर। तो कैसा नेचुरल नंबर, जो 5 से ज़्यादा हो। तो 5 से ज़्यादा हो तो कौन सा नंबर होगा, 6। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ कि 6 से छोटा भी होना चाहिए। तो देखो ना, इसमें ना आप लोग को ऐसा कुछ एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, है ना, कोई ऐसा एलिमेंट जो रेशनल। हाँ, अगर यही रियल नंबर रहता तो हम लोग लिख सकते थे यहाँ पे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 रियल नंबर है ये सब। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये नेचुरल नंबर बोल रहा है ना, तो ये सब नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर बिलोंग ही नहीं करता, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। और भी एक एग्जाम्पल लेके चलें तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, एक्स एंड एक्स इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, एक्स रेशनल नंबर होना चाहिए, कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब बताइए कोई ऐसा रेशनल नंबर जिसका स्क्वायर करने पे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे -2 से तो 0 हो जाए, कोई ऐसा रेशनल नंबर है नहीं। मैं जानता हूँ कि √2 अगर लें एक्स इक्वल टू, तब √2 का स्क्वायर -2, √2 का स्क्वायर 2, 2 - 2 तभी 0 होगा। लेकिन √2 क्या एक रेशनल नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम बहुत सारा एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं एम्प्टी सेट का। जब हम एक्सरसाइज में आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। तो पहला एम्प्टी सेट था। नेक्स्ट क्या है, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या बोलेंगे, अ सेट कंटेनिंग, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। सिर्फ एक ही एलिमेंट रहना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट। तो मैं उसे क्या बोलूँगा, सिंगलटन सेट। तो इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग तो 1, इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, और भी 5, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं तो मेरे पास है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या बोलेंगे, क्या सेट कंटेनिंग, एक ऐसा सेट जो क्या कंटेन होना चाहिए, काउंटेबल
नंबर ऑफ एलिमेंट, हम जिसको काउंट कर सके। इसमें अनकाउंटेबल एक ऐसा सेट ले लें और उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो जो हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका। अ सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल देखें तो मैं इसका एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ फाइनाइट सेट का। तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 तक काउंट कर सकते हैं हम लोग। और भी एग्जाम्पल लिखना तो 1 2 3 डॉट 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 100 तक, तो 100 तक हम काउंट कर सकते हैं ना। तो ये सब फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल देखें तो मैं ये लिख सकता हूँ x, और x इज नेचुरल नंबर। तो एक ऐसा सेट किसका, नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर काउंटेबल है तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये सब क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट। तो मेरा ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है इसके बाद इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो वो समझते हैं। तो पहले नोट कर लीजिए इसको। इक्वल सेट क्या, इसका डिफिनीशन क्या है, पहले एग्जाम्पल से समझ लें कि इक्वल सेट क्या होगा। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक सेट ले रहे हैं 1 2 3 4, बी कोई सेट ले रहे हैं 2 3 4 1, सी भी कोई सेट ले रहे हैं 4 1 2 3, है ना। तो इसमें कह रहा देखिए कि सेट ए और बी में 1 2 3 4 सेम एलिमेंट इसमें भी है। देखिए 1 2 3 4 सेम एलिमेंट वही है, ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो ऑर्डर से हमको कोई मतलब नहीं है, बस सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे इक्वल सेट। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी दोनों सेम इक्वल है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सेम है ना दोनों सेट। तो हम बोलेंगे क्या कि सेट विच आर exactly same, then we can say that the two sets are equal set, दोनों सेम है। इक्विवेलेंट सेट में क्या बोलेंगे, टू सेट्स, यहाँ पे सेट्स कर दीजिए, टू सेट्स आर said to be equivalent, दो सेट को तभी हम इक्विवेलेंट बोलेंगे व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, चलिए ए कोई एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, बी कोई सेट ले लिए हम लोग 5 6 7, सी सेट कोई ले लिए 7 8 9 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल सेट में था ना कि अगर ए सेट में 1 2 3 है तो बी सेट में भी 1 2 3 सेम एलिमेंट होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो सेट क्या बोलेंगे, सेट विच आर एग्जैक्टली सेम एंड ऑर्डर डोंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर आप किसी भी फॉर्म में लिख दीजिए, मैं ऑर्डर सेम कर दिया ना। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 3 है, बी में भी 3 है, सी में 4 है। तो हम बोलेंगे कि ए और बी दोनों इक्विवेलेंट सेट होगा, सी इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों इक्वल सेट है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में। तो इस थ्योरी के बेस पे हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। तो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 मैं ये लिख चुका हूँ।
वन बाय वन देखे थे हम लोग। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सेट किसका होना चाहिए? इवन नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 5 हो। तो ये क्वेश्चन 1 में बोल क्या रहा है वो मैं लिखना भूल गया। इसमें बोला कि कौन सा इम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। तो इवन नंबर क्या हो सकता है? ऑल इवन नेचुरल नंबर 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे जाएगा ना। तो इसमें बोल रहा है कि ऐसा इवन नेचुरल नंबर लेना है जो डिविजिबल बाय 5 हो। तो 10, 20 हम मेरा सेट बन सकता है ना, 10 होगा, 20 होगा। तो इम्प्टी सेट थोड़ी हो, इसमें तो एलिमेंट ऑक्युपाई करेगा, तो इसलिए इम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 मेरा है ना एक, ये इवन भी है और ये प्राइम नंबर भी है, तो ये मेरा सेट में एक एलिमेंट ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये मेरा इम्प्टी सेट नहीं हुआ। नेक्स्ट थर्ड में चलते हैं, तो इसमें बोलेंगे नो, चलिए जो है जो मैं लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये अभी मैं एग्जांपल बताया मैं थ्योरी में कि एक्स है जो रेशनल नंबर, एक्स एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जो उसका स्क्वायर करने पे और -2 करने पे 0 आ जाए। कोई ऐसा रेशनल नंबर ही नहीं है, बस एक ही नंबर है इरेशनल नंबर, √2 का स्क्वायर करिएगा तो हम बोलेंगे क्या? कोई है ही नहीं, तो ये बोलेंगे इम्प्टी सेट। ये इम्प्टी सेट है, हम इसको बोल सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं 5 से या फिर रोस्टर फॉर्म में ऐसे। तो कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो अंदर पुट कर सके, तो ये इम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट है एक चीज़ है नेचुरल नंबर, और एक से है जो 8 से लेस देन है, मीन्स 8 से लेस देन, मतलब 7, 6, 5, 4, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर। तो 3, 2, 1 तक ही लेंगे हम लोग, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रहा था, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये सब लेने के लिए बोल रहा है इस केस में। लेकिन अब इसमें बोल रहा है एक्स ग्रेटर दैन 12, 12 से बड़ा, मतलब कि क्या? 13, 14, 15 ... ये सब लेने के लिए बोल रहा है। तो ये एक ही बार में दोनों पॉसिबल है क्या? यहाँ पे ना एंड के जगह ना साइमल्टेनियसली बोल रहा है, साइमल्टेनियसली एक साथ। एक ऐसा नंबर का सेट बनाइए जो एक साथ क्या हो, 8 से छोटा भी हो और 12 से बड़ा भी हो, 12 से बड़ा भी हो। ऐसा कोई नंबर है? अगर आप देखिए यहाँ पे 7 उठा के लेके चलते हैं, तो 7 तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि 8 से स्मॉलर है, लेकिन ये कंडीशन गलत हो जाएगा ना, ये 12 से बड़ा है क्या 7? नहीं, तो इसमें इस क्वेश्चन में कोई एक ऐसा एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? ये इम्प्टी सेट है। नेक्स्ट, एक्स इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन देखिए मैं बना दिया, तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। अगर कॉमन पॉइंट आएगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, है ना। तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा नहीं कॉमन, तो ये भी क्या है? इम्प्टी सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया, तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है उसमें आप हम लोग को निकालने के लिए कि ये जो 6 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन इनफाइनाइट सेट है। तो मैं थ्योरी में क्या बताया? फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट है काउंटेबल होना चाहिए, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल। तो मैं इसमें देखता हूँ सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन ए प्लेन। ये बोर्ड एक प्लेन है, तो आप इस प्लेन पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? सेम सेंटर, एक ही सेंटर पे बहुत सारा सर्कल ड्रॉ करें, है ना। तो ऐसा क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। तो आप बताइए कि इस तरह का कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो हम बहुत सारा बनाते जाएंगे ना, इनफाइनाइट, तो क्या ये अनकाउंटेबल होगा? तो अनकाउंटेबल है तो ये क्या है? इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट सेट। रीजन क्या लिखेंगे? वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल
इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन ए प्लेन। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 ही लेटर होता है ना, तो उसको तो आप लिख सकते हैं ABCD कहाँ तक, जेड तक। ये तो काउंटेबल है, तो जब ये काउंटेबल है तो हम बोलेंगे क्या, ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। थर्ड में देखिए क्या बोल रहा है, एक्स है जो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा मेरा 6 7 8 9, बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसको काउंट कर सकते हैं, चलिए एक सेट है, इसको काउंट कर सकते हैं नहीं, तो जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और 200 से स्मॉलर देन 200, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, 199 198 कहाँ तक आएगा, 1 तक आएगा। तो आप इस सेट में जितना भी एलिमेंट है काउंट कर सकते हैं ना हम लोग। तो जब काउंट कर सकते हैं तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स इज इंटीजर, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और ऐसा इंटीजर लेना है जो 5 से छोटा हो, स्मॉलर हो। तो 4 ले सकते हैं, 3 2 1 0 -1। तो अब बताइए 5 से छोटा इनफाइनाइट इंटीजर होगा, पूरा निगेटिव ही क्या होगा, -1 -2, ये जाएगा ना -इन्फिनिटी तक। तो इसका सेट एक काउंटेबल है नहीं, तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक्स रियल नंबर है, तो क्लास 9th या 10th में पढ़े होंगे बिटवीन 2 रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल के नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, तो रियल नंबर का ही एक पार्ट है। रियल नंबर से ही 2 पार्ट निकल के आया है ना, रियल नंबर से एक रेशनल और एक इरेशनल। तो फिर आप ही सोचिए कि 2 नंबर के बीच में कितना, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कितना सारा इनफाइनाइट रियल नंबर निकल के आएगा। तो इनफाइनाइट रियल नंबर को अनकाउंटेबल बोल सकते हैं, उसको काउंट थोड़ी कर सकते हैं। तो जब काउंट अनकाउंटेबल है तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 3 में आपको ना 4 दिया हुआ है, इसमें से आपको बोलना है कि आपस में कौन सा इक्वल सेट होगा। तो इक्वल सेट के लिए हम क्या बोले थे, 2 सेट ऐसा जो एग्जैक्टली सेम हो, उसका एलिमेंट भी एकदम सेम होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो आप यहाँ देखिए कि सेट ए में है जो 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और ये एलिमेंट दिया भी है, तो यही 1 2 3 इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी, तभी बोलेंगे कि सब क्या है, इक्वल सेट है। अब हम यहाँ पे जब स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.1 जब हम इसका करवा रहे होंगे ना, तो उसमें हम बोले थे सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। यहाँ तो एलिमेंट रिपीट है ना, तो इसको हम करेक्ट करके हम लिख सकते हैं C1 2 3, ये करेक्ट वे हुआ रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, है ना। चलिए, तो यहाँ से A और C मिल गया कि दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों में देखिए, तो इसको तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको जब हम फैक्टराइज करें तो देखिए x² माइनस x प्लस 1 फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। इससे कॉमन लेके आप देखिएगा, चलिए यहीं पे मैं कॉमन करके बता भी देता हूँ। x से यहाँ से कॉमन लेंगे तो x - 1 माइनस कॉमन आ जाएगा 1, तो x - 1 = 0। तो यहाँ से x - 1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेट करिएगा तो x का वैल्यू 1 और 1 दोनों आएगा। तो यहाँ कैसा B में कैसा एलिमेंट है, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखें तो 1 और 1, और एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि B एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1, लेकिन A और C में तो 1 2 3 है, तो B इक्वल नहीं होगा A और C का। नेक्स्ट D में आप देखिए, तो ये पॉलिनोमियल है ऑर्डर 3 का, डिग्री 3 है इसमें। तो आप क्या करिए ना, 1 2 3 आप पुट करिए, देखिए वैल्यू 1 का क्यू
6 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, ये इक्वल 0 आना चाहिए। तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 11 और 1 12 माइनस 12, 0 आ रहा है ना। आप सिमिलरली उसी तरह से आप 2 वैल्यू पुट करके देखिए, 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, 11 2 जा 22 माइनस 6, एडिशन का काम, तो 22 और प्लस 8 30, 24 माइनस 6 माइनस 30, यहाँ भी 0 आ जा रहा। तो मेरा x का वैल्यू 1 पे, x का वैल्यू 2 पे सेटिस्फाई कर रहा। सिमिलरली जब आप x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तभी 0 आएगा। और कोई भी x का वैल्यू आप पुट कर लीजिए 4 5 6, या फिर रियल नंबर ही का नहीं, ये रियल नंबर ही है, 1.1 1.2 निगेटिव में भी ले लीजिए, कोई किसी पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ से मेरा सिर्फ 3 ही वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो हम यहाँ पे डी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 1 2 3 ये आएगा मेरा। तो देखिए यहाँ से डी भी इक्वल आ गया। तो मेरा ये तीनों सेट ए सी डी इक्वल सेट कहलाएगा। 20 इक्वल सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट है 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इस नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि आर द फ्लोइंग सेट्स आर इक्वल। इसमें पूछ रहा है कि क्या आपस में तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये देखिए, ए सेट सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो आर ई ए पी ये होगा रोस्टर फॉर्म। सिमिलरली हम बी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो बोलिए, देखिए पी और पी हम बोले थे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो पी मेरा 2 बार है तो पी के जगह हम पी ही लिखेंगे। फिर ए ई आर। अब देखिए यहाँ पे आर ये यहाँ भी है, ई है, इसमें ए भी है, पी भी है। तो ये दोनों सेट इक्वल होगा। ऑर्डर डोंट मैटर, मैं डिफिनीशन में बोल रहा हूँ कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए, बस एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए। इसमें जो एलिमेंट होगा उसमें भी यही तो है ना। नेक्स्ट सी का देखते हैं। तो सी में अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो आर ओ पी ई। अब यहाँ पे देखिए आर पी ई है लेकिन ओ नहीं है। तो इसमें हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर इक्वल सेट, सी इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर, सिंपल है। क्वेश्चन 5 में आपको आइडेंटिफाई करना है कि 4 सेट दिया हुआ है ए बी सी डी। इसमें बोल रहा है कि इक्विवेलेंट सेट कौन कौन सा है, इसमें से आपस में इक्विवेलेंट सेट कौन सा होगा। तो हम इक्विवेलेंट सेट का आपको डिफिनीशन बताया है कि 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए किसी भी सेट का। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3 है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, 2 2 4 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी 5 है। तो जो मैच कर रहा है उसको बोल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है और सी का दोनों इक्वल है। तो ए एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट। सिमिलरली बी एंड डी ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है आपस में। ए सी बी डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गया। तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन जो भी है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्वेश्चन 6 में 3 क्वेश्चन दिया और इसमें से पूछ रहा है 2 को सेट है। पहला 1 में ए और बी सेट दिया और इसमें कंपेरिजन करना कि दोनों क्या सेट इक्वल है। सेकेंड में भी वही बोला कि सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ, बोला कि दोनों सेट इक्वल है। तो ये देखिए सेट ए में 2 एलिमेंट है 2 और 3। यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालेंगे, हम देखेंगे कि 2 3 एलिमेंट आ रहा है कि नहीं। तो इसको फैक्टराइज करिए तो 3x + 2x हम लिख सकते हैं, ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा।
मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा, तो मेरा फैक्टराइज करेक्ट है। यहाँ से कॉमन ले लीजिए x, तो x+3 2x+3, ये तो इजी है, तो x+3 हो जाएगा, यहाँ पे x+2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस पे इक्वेट करिएगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो x+3 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू -3 होगा और एक -2 आएगा। तो हम ये क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको फैक्टराइज किए तो हम b को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, -2 और -3। तो देखिए यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में था, तो दोनों इक्वल है नहीं, तो बोलेंगे कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल से, दोनों इक्वल सेट नहीं है, नो। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या दोनों सेट इक्वल है, तो बोलेंगे नो। नेक्स्ट, एक्स लेटर ऑफ द वर्ड वोल्फ, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, दोनों एक ही चीज़ है, रिप्रेजेंट करेंगे तो WOLF, ये मेरा हो गया। यहाँ से B को F सिंगल है, O देखिए 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, L 2 बार है तो LW, दोनों सेम एलिमेंट आ रहा है, F तो F है। यहाँ से स्टार्ट करिए, W तो W है इसमें, OLF, दोनों सेट क्या है, इक्वल है, तो बोलेंगे यस। अब 7 में आपको क्या करना है, आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि आपस में कौन सा ये सेट इक्वल है या इक्विवेलेंट है, कौन सा इक्वल होगा कौन सा इक्विवेलेंट होगा। तो इक्वल सेट का फिर से वही कॉन्सेप्ट, एलिमेंट सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, एलिमेंट, जो एलिमेंट इसमें है उसमें भी वही आना चाहिए। इक्वल सेट में पहले देख लेता हूँ, तो यहाँ पे 0A कहीं पे है, आपको दिख रहा है, नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 है ना, तो B और D मिल गया मेरा, B इक्वल टू D। हम इक्वल सेट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वल सेट के बारे में बोल देते हैं, B D मिला, और कहीं पे है 1 2 3 4 नहीं है, तो इक्वल सेट में पहला पेयर मिल गया B एंड D। नेक्स्ट C में देखते हैं 4 8 12, तो है 4 8 12, तो C और F पेयर मिलेगा मेरा, C और F दोनों क्या है मेरा, ये मैं ब्रैकेट में ही लिख दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट में, पेयर मैं ढूंढ रहा हूँ, C और F क्या है, इक्वल सेट है, और तो कहीं मिला नहीं। चलिए 4 8 12, 3 1 2 4 तो हो ही गया, 1 0 है कहीं पे नहीं है, 8 4 12 तो मैं ले चुका हूँ, C और F, 1 5 7 11 कहीं नहीं है, तो हमको 2 सेट मिला जो दोनों इक्वल है। अब इक्विवेलेंट सेट देखने के लिए, इक्विवेलेंट तो बोले थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ 2 एलिमेंट, यहाँ 2 एलिमेंट और यहाँ भी 2 एलिमेंट, तो AEH क्या होगा, इक्विवेलेंट, AEH का ये पूरा सेट इक्विवेलेंट कहलाएगा। यहाँ पे 4 एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट है ना, 4 एलिमेंट 4 4, तो BDG देख लीजिए काउंट करके, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो BDG का पेयर बनेगा, BDG, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। और भी कहीं बनेगा क्या, F लिए नहीं है, तो 3 एलिमेंट का सेट कहाँ बन रहा है, यहाँ देखिए C और F, C और F भी दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 7, सो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है आपको, इसमें देखना है कि कौन सा सेट इक्वल है ना, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, जो भी आपको अगर निकालना हो कि इक्वल सेट है इक्विवेलेंट सेट है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे बेटर तरीका है कि आप उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने जा रहा हूँ। x नेचुरल नंबर लेना है और 3 से स्मॉलर देन 3, x लेस देन 3 है ना, तो मेरा तो 2 ही एलिमेंट आएगा, 1 2, यही ना आएगा। देखिए डिफाइन क्या बोल रहा है,
1 2 एक्स क्या है वेरिएबल, 1 एक्स मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझिए बात को, एक्स या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 2 नेचुरल नंबर है, एंड एक्स स्मॉलर देन 3, 3 से छोटा है ना, ये हो गया मेरा। बी में देखिए बी तो रोस्टर फॉर्म में है ही, तो बी को रहने दीजिए, सी भी रोस्टर फॉर्म में है, 3 1 है। फिर सबको एक बार पहले मैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर मैं देखूंगा चेक करूंगा कि कौन इक्वल सेट है। यहाँ पे देखिए एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और ऑड होना चाहिए, और लेस देन 5 तो नेचुरल नंबर होगा, लेस देन 5 होगा, तो मेरा तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये नंबर आएगा नाम मेरा। लेकिन इसमें ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो ऑड हो, तो ऑड क्या है, सिर्फ 1 और 3 है, तो ये दोनों का सेट 1 और 3 का सेट डी में ये आएगा। ये तो दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे कौन सा इक्वल सेट नज़र आ रहा है आपको, ए और बी में देखिए 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, और तो है नहीं, तो ए और बी मेरा क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ ए इक्वल टू बी, ये दोनों इक्वल सेट है। फिर डी में देखिए 1 3 है, सी में 1 3 है, 1 3 और 3 1, ऑर्डर चेंज हो गया है, तो ऑर्डर चेंज होने से हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे C इक्वल टू डी, सी और डी भी दोनों इक्वल सेट है। एफ में देखिए हम बोल चुके हैं कि यहाँ पे देखिए 2 बार लिखा है 1 1, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, 1 तो सिर्फ एक ही बार लिखा आएगा, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, यहाँ पे आएगा। ई को चेंज करिए आप, 1 3 बार लिखा गया है यहाँ पे, तो 1 और 2 होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए 1 3 एफ में भी आ रहा है, 3 1 यहाँ भी है, 3 1, तक सी डी और एफ का एक और पेयर मिल जाएगा, यहाँ पे एफ भी आ जाएगा, 1 2 1 2 1 2, तो ए बी के साथ ई भी आ जाएगा मेरा। ये तीनों तो 6 ही क्वेश्चन था ना, ए 2 3 4 5 4 5 6 6 था, तो तीनों पेयर मिल गया मेरा इक्वल सेट का। क्वेश्चन 9 में कुछ नहीं बोल रहा है, शो करना है कि उसमें 2 को दिया हुआ है, तो देखिएगा उसमें, चलिए मैं बता भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कि एक में दिया हुआ CATARACT, और कोई मान लीजिए कि एक ये सेट होगा, कॉमा में दे दीजिए सबको, ये बर्ड है, इसको मान लीजिए कि सेट ए है। बी मान लीजिए बी में दिया हुआ TRACT, ये बर्ड था, तो उस बर्ड को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। तो हम बोले थे ना कि आपको रिपीटेड वर्ड शुड नॉट बी रिपीटेड, है ना, रिपीटेड को 2 बार नहीं लिखते हैं, तो यहाँ को ए को मैं फिर से चेंज करके लिख दूँ, तो सी 2 बार है तो सी एक ही बार लिखाएगा, ए भी 2 बार है, टी भी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, और एक आर बच जाएगा। तो देखिए तो दोनों सेम, अब टी यहाँ पे 2 बार है ना, तो बी को मैं भी चेंज करके लिख सकता हूँ TRAC, दोनों में सेम एलिमेंट नहीं आ रहा, सी यहाँ भी है, सी यहाँ है, ATR, तो दोनों बोलेंगे ना कि A इक्वल टू बी, दोनों इक्वल सेट है। यही पूछ रहा था, शो करना था, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करके बोल दीजिए कि हाँ दोनों सेट इक्वल है। तो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।